मैं चित्रा के कान मिलाने गई थी हुडूगा और सोनार साहब जी चित्रा के कान मिल रही है, बहुत रो रही है। मैं सुबह 5 बजे उठी थी और इतने सारा अंदर अंधेरा था और इसके ऊपर बादल छाए थे, बरसात आने वाली थी। अभी चित्रा वो अपने पापा के पास में आ गई और मुझे यहाँ तक खींच कर लेके आई, बोल रही है मुझे ये जग चाहिए, इसमें से मैं पानी पीऊंगी। और अभी चंदन के पापा वो बाहर चले गए हैं और चंदन वहां पर बैठा है माथे के ऊपर। चंदन अभी उठा है और चित्रा यहाँ पर पी रही है पानी। आज संदन है यहाँ पर आ गए हैं और चित्रा जग लेके बाहर जा रही है। संदन हाथ में गाड़ी थी और अपने पापा के पास में आ गए हैं। अपने पापा से बोल रहे आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अपने पापा वापस जा रहे हैं वापस। तो रोने लग गया था कि पापा मत जाओ वापस, मैं भी चलूंगा। तो संदन के पापा ने वो बाहर चले गए और मैं संदन के पापा के यहाँ से कपड़े थे वो जीन्स पहले मैं यहाँ का भूल गई थी। चित्रा के पापा की जीन्स है ये ब्लैक वाली, मैं मेरे लिए लाई थी लेकिन मेरी सूट नहीं हुई, जो मैंने चंदन के पापा को दे दिया। चित्रा यहाँ पर पानी पी रही है, बोल रहे मम्मी पानी सारा गिर गया है। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह का नजारा बहुत अच्छा आता है। आसमान में बादल छा गए हैं और बरसात आती नहीं है, आंधियां शुरू हो गई है। और मेरे बिस्तर यहाँ पर अभी तक पड़े, मैंने समेटे नहीं है। और चंदन बोल रहा है मुझे मोबाइल चाहिए, म्याऊं म्याऊं देखना है। तो मैं बना रही हूँ रोटी गेहूं की। और आज चंदन के पापा वापस जा रहे तो मैंने आटा लगा दिया है और चूल्हे में बादी भी जला दिया है और चित्रा पास में बैठी। अभी चंदन के पापा वो खाना खा रहे हैं और चंदन पास में खड़ा रो रहा है मुझे मोबाइल चाहिए। और मैं बना रही हूँ रोटी। अब चंदन के पापा के टिफिन तैयार कर रहे हैं और उस कोतली में वो रोटी डाल दी। मैंने पूड़ियाँ बनाई थी और सब्जी भी बनाई थी, तो वो सारी रख कर ले जाएंगे साथ में, तो ट्रेन में खाना खा जाएगा। और मैं इसमें से एक रोटी ले जाकर दूंगी। मेरी सासू माँ ने मांगी थी कि मुझे एक रोटी दो, तो मैं मेरी सासू माँ को दे देती हूँ। तवे के ऊपर रख देंगे। अभी चंदन है वो मेरे कमरे में आ गया है, इसमें है खाना और मैंने बैग पैक कर दिया है। अभी चंदन पास में खड़ा है, बोल रहा है मुझे अलमारी खोलो, मेरे क्या लेना है, मुझे पता नहीं क्या लेना है। अभी चंदन के पापा हैं वो सड़क पर चले गए हैं और चंदन चित्रा जा रहे हैं पीछे वे रोने। चंदन को तो मेरी सासू माँ ने गाड़ी लेकर आ गई हैं और चित्रा यहाँ पर रो रही है कि मुझे पापा के पास में जाना है। मैंने कहा पापा गाँव जा रहे हैं मेरी बेटी की आइसक्रीम लेने के लिए, तो चंदन को मेरी सासू माँ यहाँ से भगा कर लेके चले गए हैं आपके साथ में। अभी मैं भी जा रही हूँ चित्रा को ले। चित्रा है वो भी अपनी दादी माँ के पास में जाएगी और चंदन यहाँ पर चला गया है, बाहर खेल रहा है। और मेरी सासू माँ यहाँ पर चंदन को लिए वो भी है। अभी यहाँ पर बकरियां भी खोदी और चंदन अभी चल रहा है गेट पर, इतना खतरनाक है पता नहीं जान। मैं अभी बना रही हूँ चंदन के पापा के साए और इसमें बना रही है सब्जी भी मेथी और मिर्चियों की, ये हमारी राजस्थान में बनती है और यहाँ पर हम खा रहे हैं खाना। अभी ये बना दिया है परी और चित्रा के लिए। अभी चंदन और परी यहाँ पर खेल रहे हैं। चित्रा और परी आई, हमने चित्रा और परी के लिए घर बना दिया है, दो माचों का ऊपर लिए हैं रजाई। और चंदन यहाँ पर जूस पी रहा है और आके भी साफ लाई दिया। मेरी सासू माँ बकरियों को पानी पा रही। मैंने चंदन को बोला चंदन तुम भी जाओ परी और चित्रा के साथ में खेलो, नहीं खेल रहा है। और संतरा और परी यहाँ पर खेल रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। मैंने कहा बाहर आ जाओ, बूढ़ी में तो नहीं आऊंगी। और अभी कैसे करेगी चित्रा, आपको देख लो ये भी ऐसे करने लग गई। तो परी और चित्रा दोनों यहाँ खेल रही हैं और मेरे अभी बहुत सारे काम पड़े, तो मैं भी यहाँ पास में बैठ गई थी। और इधर पौधे हैं वो हिल रहे हैं। और चंदन भी आ गए हैं और चित्रा परी यहाँ पर दोनों इधर खेल रही हैं। और अभी चित्रा और चंदन, परी और चंदन खेल रहे हैं दोनों। परी के हाथ में बैठे और चंदन इस पौधे वाले खोडे के अंदर बैठ गया है और चित्रा अभी बाहर है। तो मैंने चंदन को वैसे बैठे हुए वीडियो बना ली और मैंने अभी कपड़े धो दिए हैं, तो मैं अभी जाऊंगी कमरे के अंदर। तो मैं कमरे के अंदर आ गई हूँ और अभी यहाँ पर बहुत सारे कपड़े पड़े हैं मेरे बिखेरे हुए। अभी मैंने इतने सारे कपड़े वो सही सूखे दिए हैं और इधर मेरी सासू माँ वो जूने कपड़े वो इकट्ठे करके रही है, मुझे के राली में डालना है। मैं इन कपड़ों को राली कर दूंगी। और इधर चंदन और परी दोनों खेल रहे हैं। चंदन आज बहुत खुश है, चंदन के पापा आज वापस चले गए, हमारा मन भी नहीं लग रहा है, फिर भी क्या करे, बच्चों को देखकर मन लगाना पड़ता है। चंदन और परी दोनों खेल रहे हैं। चंदन ने वो आज बहुत खुश है। चंदन अपनी दादी माँ से लिपट कर हंस रहा है और परी पूरी है हमारे साथ खेलो। तो अभी वो मेरे पास में आ गया और परी भी मेरे पीछे पीछे आ गई है। अभी दोनों खेल रहे हैं। परी के गले में वो कार्ड डाला हुआ है और चंदन बोल रहा है मुझे दे दे, लेकिन मैंने परी ने नहीं दिया। अभी वो कमरे के अंदर चला गया और परी पीछे जा रही है। तो वहां पर मैंने कहा बच्चे ऐसे दौड़ो मत, क्योंकि लग जाएगी, नीचे गिरे तो लग जाएंगे। चंदन को बार बार 2 बार तो लग गई है, ऐसे मत करो। फिर भी दोनों नहीं माने। चंदन वो गोल गोल घूम रहा है और परी उसको पकड़े, अभी गिर गया चंदन, अभी रोने लग जाएगा। फिर भी वो दौड़ने लगा है और परी पीछे पीछे दौड़ रही है। अभी मैं जाऊंगी गांव, तो चंदन और चित्रा को दोनों को लेके जाऊंगी साथ में, हम गांव जाऊंगी, क्योंकि मेरे चंदन और चित्रा के कान बिंदाने हैं।
परी वो डांस कर रही है अभी। परी अभी डांस करने की प्रैक्टिस कर रही है। इसको सुनाई कम दे रहा है। जैसे हम इशारे से समझाते हैं उसी तरह वो समझ जाती है। और मैंने कहा परी डांस करो तो परी डांस करने लगी। अभी संदन है वो रूम के अंदर घूम रहा है और परी पीछे आ रही है। तो परी और संदन दोनों आज अकेले है। चित्रा सो गई है। तो हम अभी सड़क पर आ गए हैं और हमारी बस है वो निकल गई है। 11 बजे वाली बस भी निकल गई है और 12 बजे जाती है वो भी निकल गई। अब हम चल रहे हैं पैदल, संदन, डुगू और चित्रा और डुगू की मम्मी और मैं। अब हमको डुगांव तक पैदल जाना होगा। पैदल जाएंगे वरना यहाँ पीछे से कोई गाड़ी आ गई तो हम उसमें चले जा। अभी हम मोटरसाइकिल पर बैठ गए। ये हमारे बुआ के लड़के की गाड़ी है और अभी मैंने इसको कॉल किया था कि मुझे गुडू गांव में छोड़ना है। तो उसने कहा मैं छोड़ दूंगा। तो हम यहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे हैं वो भैया कब आए और कब हमको गाँव छोड़ के आएगा। वो बहुत अच्छे हैं। उसने भी हाँ बोल दिया कि मैं अभी आ जाऊंगा, मेरे पास में छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा तो के मैं आ जाऊंगा। और संदन डुगू ऊपर बैठ गए हैं। सितराया और संदन नीचे खड़े हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अभी हुडू गाँव है वो आ गया है और हमको यहाँ तक छोड़ दिया। अभी तुम थोड़ी थोड़ी और देर है, हम पैदल चले जाएंगे। हमने कहा यहाँ पर छोड़ दो, अभी हम पैदल चले जाएंगे। और अभी हम हुडू गाँव तो थोड़ा सा छोटी चेटी है। अभी हम हुडू गाँव में आ गए हैं। ये हुडू गाँव का नजारा है। ये पहले नंबर वाला है हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है। और भैया स्कूल से जा रहे हैं। स्कूल में कौन पढ़ाता है पता नहीं। अभी हम आइसक्रीम वाले ढाबे पर आ गए और मेरी जेठानी जी ने अपने बच्चे को बनाई थी आइसक्रीम। दिख रहा होगा हर तरह की आइसक्रीम मिल जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर चंदन और चित्रा दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। अभी हम आ गए हैं हुडू मार्केट में क्योंकि अभी हम चंदन चित्रा के कान में लौंग डलवाने जाएंगे। और अभी ये हैंडलूम बन रहा है और यहाँ पर बैंक भी है। तो अभी मैं सोनार की दुकान पर आ गई हूँ और ये मार्केट है, सोनारों की मार्केट ही है। तो मैं और सडुगू की मम्मी अभी हम सोनार की दुकान पर आ गए। तो मैं बैठ गई यहाँ पर कुछ लेने के लिए। चंदन बोल रहा है कि मम्मी मुझे गाड़ी चाहिए। मैंने 2 गाड़ी दिला दी है फिर भी वो नहीं मान रहा है कि मुझे और गाड़ी चाहिए। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अभी मैं यहाँ चंदन और चित्रा के लौंग डलवाने बैठ गई हूँ और भैया साहब चित्रा के लौंग डाल रहे हैं कान के अंदर। चित्रा है वो बहुत रोई है और संदन यहाँ पर पास में चला रहा है गाड़ी। चित्रा के मैंने पहले कान बिंदवाए थे लेकिन उसमें से एक कान में से उसने लौंग निकाल दिया था। तो मैं एक कान दूसरी बार बिंदा रही हूँ और एक सही है पहले। तो अभी मैं कान बिंदा कर घर आ गई हूँ और मैंने लिए चित्रा और परी के लिए थोड़े और ये लिए मेरी सासू माँ के लिए और ये मैं मेरे लेके आई थी मेरी सासू माँ। तो अभी हम घर आ गए हैं और अभी हम यहाँ पर बैठकर कुछ हताई कर रहे हैं। तो मेरी सासू माँ ने पहले चाय बनाई थी और हमने सब चाय पी थी। अभी हम गांव से थक कर आए तो मैंने कहा थोड़ी देर आराम करूँ। फिर आराम करने का तो मैंने मेरे देवरानी जी के ड्रेस की कटिंग की थी और उसने मुझे डाल दी थी कि मेरी एक ड्रेस सिल दो। तो मैंने उसकी हाँ बोल दिया था और उसने मुझे मैंने पूरी ड्रेस की कटिंग कर दी है और मशीन पर रख दिया है। मशीन मैंने इस तरह से ढक रख दी है क्योंकि आंधियां चलती हैं तो धूल उसके अंदर चली जाए खराब हो जाएगी। और इधर मेरे काकी सासू माँ बैठे हैं और ये मेरी सासू माँ है और मैं सिलाई कर रही हूँ। ये पास में बैठे हथई कर रहे हैं और ये कहाँ तो अभी संदन है वो यहाँ पर खेल रहा है और यहाँ पर बकरियां हैं वो उसके बाड़े के अंदर बैठ गई है और बाड़े का उसमें जो सारा शक्ति है उसी के अंदर बैठ गई है। और ये तो ये 5 बजे का नजारा ये है राजस्थान। यहाँ पर तो बहुत धूल भरी आंधियां चलती हैं और कुछ पता नहीं चलता है कोई क्या कुछ हो रहा है। और हमारा ये घर का लोकेशन ही हमारा घर का कितना अच्छा व्यू आता है। मेरे घर आपको कैसे लगे और मेरे घर में वो टाइलें लगी हो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना। और मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। सिलाई अभी खत्म हो गई है लेकिन एक लहंगा है वो बाकी है। तो इधर ये कपड़े लेने आ गए हैं। यही मेरी देवरानी जी है। मैं इसके ही कपड़े सिल रही थी और मेरी सासू माँ है वो बना रही है पकौड़े। तो मैंने पकौड़े खाए और इधर मैंने चढ़ा दी है चाय। देवरानी जी आए हैं तो देवरानी जी के लिए चाय बना रही हूँ और मेरी सासू माँ पकौड़े बना। तो यहाँ पर परी और संदन दोनों देख रहे हैं मोबाइल। मेरी सासू माँ है वो परी के लिए दवाई दी। मुझे बोले कि दवाई दे दो तो मैंने दवाई दी वो उसको देंगे दवाई। और यहाँ पर से चंदन और परी दोनों देख रहे हैं मोबाइल। और यहाँ पर चंदन है वो अगरबत्ती से कर रहा है और मुझे डरा रहा है कि मम्मी मैं तुमको जला दूंगा। अभी ये चंदन है वो मुझे अगरबत्ती से जला रहा है और मैं आगे दौड़ रही हूँ। मैंने कहा चंदन मुझे मत जलाओ। चंदन फिर भी नहीं मान रहा है और बोल रहा है मम्मी मैं तो तुमको जलाऊंगा। मेरी सासू माँ ने परी को दवा पिला दी है और अभी बोल रहे हैं कि मैंने अगरबत्ती है वो मुझे जला रहा है चंदन फिर से। तो दोस्तों आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।